बावजूद आज जो कांग्रेस की स्थिति हुई है सबके सामने है। ऐतिहासिक 44 सीटें आई है, उसको मानना चाहिए। जनता के जो जिस तरह नरेंद्र मोदी जी की स्थिति को आप बखान कर रहे हैं, मैं बखान नहीं कर रहा, जो कांग्रेस की स्थिति है वो भी सर्वविदित है, वो भी झुटलाई नहीं जा सकती। वी आर हैविंग ओनली 44 सीट्स इन लोकसभा, तो इट इज ट्रू। बट विषय का बात आपसे करता हूं कि जो बात आप जो प्रीमा फेसी देखने में आता है पार्टी का डिसिप्लिन, जो विषय आपका था, आपने मुझसे कहा कि इनके लोग इनके साथ क्या करेंगे। देखिए, पार्लियामेंट्री बोर्ड में से मुरली मनोहर जोशी उठ के चले गए, सुषमा स्वराज इनसे खटकती रही, उमा भारती खटकती रही, इवन शिवराज सिंह चौहान साहब ने जो गुजरात के मुख्यमंत्री उन्होंने भी उनके अगेंस्ट बोला, गोवा के मुख्यमंत्री ने अगेंस्ट बोला, शिवराज सिंह चौहान ने, और अडवाणी जी उनसे बेरुखी से पेश आए। हर जगह ये बात सामने आई, तो इनकी पार्टी का जो प्रीमियम जो सामने आया, जो दुनिया ने देखा, देश ने देखा, अगर वो रवैया रहा तो जो बातें वो कह रहे हैं वो बातें कहां कर पाएंगे। और अगर रवैया से उभर गए पार्टी, अगर लोगों ने जो श्याम जादू जी जो बिहेव कर रहे हैं कि जैसे कि वो उनकी हर बात को फिट मान रहे हैं क्योंकि इनकी मजबूरी भी है, तो उसी दल के लोग उनकी कामयाब हो जाएंगे जी, बाकी कुछ कर पाएंगे, बिल्कुल कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन लोगों का जो उद्देश्य है वो कुछ करना नहीं है, खाली प्रचार करना है, गुमराह करना है, धोखा देना है, कहना कुछ और है, करना कुछ और है। श्याम जादू जी, इन्होंने कहा कि प्रचार करने की बात है और तमाम विरोधों के बारे में इन्होंने बात कही कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे। आप कितने आश्वस्त हैं उन कार्यों को किए जाने को लेके और निष्पादित किए जाने को लेकर के? दुष्यंत जी दूसरे पार्टी पर कटाक्ष करने के पहले भूल गए हैं, वो उस पार्टी को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिस पार्टी के 2-2 बार 3-3 बार टुकड़े हुए हैं। मोरारजी देसाई, कामराज, सब लोग पुराने लोग बाहर निकाले गए, आपकी पार्टी में 80% लोग कर रहे हैं। हमारी पार्टी आज तक कभी इसका फैसला चलाने के लिए कोई सिंगल आदमी बाहर गया तो उसको कभी समाज ने स्वीकारा नहीं। ये केडर पार्टी है, ये बुजुर्गों का सम्मान जानती है, इसलिए हमारे पार्टी के बारे में बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये कांग्रेस की भी जरूरत है कि अपनी पार्टी की ओर वो ज्यादा देखना चाहिए। सवाल रहा देश को सबको साथ में लेकर चलने का, तो ये पार्टी ने ये तो हमने व्यक्त किया है, हमारी वो मंशा है, चुनाव के पहले भी व्यक्त किया था और चुनाव के बाद भी व्यक्त कर रहे हैं। इसलिए केवल डाउट से देखने से, केवल ऑडिट करने से हर नए कपल को भी हनीमून का पीरियड दिया जाता है। पहले दिन से कोई साशंकता नहीं करते उनका लाइफ कैसे रहेगा और क्या रहेगा, इसलिए उतना समझदारी उनको रखनी चाहिए। कांग्रेस वालों का धोरण मुझे दिख रहा है, दुष्यंत जी का क्या है मुझे नहीं मालूम, कांग्रेस वालों का वो धोरण दिख रहा है कि नहीं अभी अपन को अपना पुनरावलोकन करना चाहिए, असेसमेंट करना चाहिए, कहां गलतियां हुई। अच्छे मन से भी बोलने वाले कांग्रेस वाले मैं देख रहा हूं कि भाई जनता ने हमें मैंडेट दिया, इसका हमें सीखना चाहिए। कल की आई हुई आप पार्टी दिल्ली में जीत गई, पंजाब में हमारे आगे है, तो हमें लोग क्यों नकार रहे हैं इतनी पुरानी पार्टी होते हुए भी? तो इसका उन्होंने सोचना चाहिए। अच्छा विपक्ष भी देश की जरूरत है, इसलिए हम उसका भी स्वागत करते हैं। आपने देश ने एक नया परिवर्तन किया। मैं बीच में ये रोकना चाहूंगा, आपने अच्छे विपक्ष की बात कही, देश के लिए जरूरी है, लेकिन सोनिया गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा विपक्ष के पद के लिए, वहां से कोई रिस्पांस नहीं आया। आपको लगता है एक नई परंपरा को जन्म दे रहे हैं कि जो भी है 44 सीटें उनको मिली हैं और ये लोकसभा अध्यक्ष की स्वैच्छिक अधिकार है को दे सकती हैं, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? उसका तो उचित समय पे जवाब आपको मिल जाएगा। आज तो जवाब देने के लिए 10% की जो आवश्यकता है वो तो इलिजिबल नहीं है कांग्रेस पार्टी पूरा करने में। लेकिन साथ साथ लोकसभा अध्यक्ष का स्वैच्छिक अधिकार भी है, इफ स्पीकर हाँ तो वो करेंगे, वो उनका प्रोरोगेटिव है, उनका वो डिस्क्रिएशन है, उसका उचित समय पर वो निर्णय करेंगे। दूसरी भी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी तो कोई क्लेम करेगी कि वो सब इकट्ठा है तो वो कांग्रेस से ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए उनको सबको लेकर चलना है, तो सबका विचार करना चाहिए। इस पर हम आज मीडिया के माध्यम से बात नहीं करेंगे, वो स्पीकर का अधिकार है, स्पीकर उचित निर्णय उस पर लेंगे। सरकारिया आयोग की चर्चा पिछले कई वर्षों में कई बार की गई केंद्र राज्य के संबंध में, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस आयोग की रिपोर्ट की कोई चर्चा नहीं की, लेकिन
जहां तक मुझे जानकारी है उस आयोग की रिपोर्ट के एक एक अक्षर से वो वाकिफ हैं। विजय जी, आप सब पैनलिस्ट से सवाल है कि सरकारिया आयोग की रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में आपको क्या लगता है, नरेंद्र मोदी नए ढंग से परिभाषित करेंगे या उन रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में कुछ काम करेंगे? देखिए, जो हमारा मूल विषय है केंद्र और राज्यों का संबंध, और सरकारिया रिपोर्ट भी उसी को लेकर थी, क्योंकि इस देश में ये समस्या बड़ी पुरानी रही है कि राज्यों का विकास जो है बहुत बराबरी में एक जैसा एक साथ सबका बराबर नहीं हुआ, और उस पर विचार करने के लिए ये उसी में एक्सरसाइज हुई। मेरा ख्याल है कि पुरानी रिपोर्टें जो हैं सो हैं। हमारे पास इस वक्त एक प्रधानमंत्री है जो खुद एक मुख्यमंत्री रह चुका है 12-13 साल तक। केंद्र के साथ जो रिश्तों में अच्छी बात होती है, खराब बात होती है, जो आशाएं हैं, उम्मीदें हैं राज्यों की, और वो कहां तक पूरी हो पाती है, कहां तक नहीं हो पाती, इसको वो व्यक्ति बहुत बारीकी से समझता है। मैं इस पूरे सवाल को इस तरह से देखता हूं कि हम भाग्यशाली हैं कि हमारे पास एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो राज्यों की जो आकांक्षाएं हैं उनको बहुत गहराई तक समझता है, उनकी समस्याओं को समझता है, और अब केंद्र में आकर वो केंद्र की भी मजबूरियों को और सीमाओं को समझने लगा है। तो इन दोनों का तालमेल करने का ये इतिहास ने हमको एक बहुत अच्छा अवसर दिया है, और हम उम्मीद करनी चाहिए कि एक इस तरह का सेंसिटिव मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनकर जो कष्ट उन्हें लगते रहे अपने राज्य के बारे में, वो उन राज्यों की भी का पूरा ध्यान देंगे जो इस वक्त अच्छी हालत में नहीं है। वो भले ही भाजपा के अपने शासित राज्य हों या कांग्रेस की पार्टियों के हों, कांग्रेस भी, जो भी पार्टी, पर ये इसमें एक पॉजिटिव साइड जो बहुत अच्छी है कि प्रधानमंत्री ने ये सीधा संकेत दिया है कि अब हम मतलब जो सरकार है वो अब सबकी है, कांग्रेस की भी है, मतलब 125 करोड़ लोगों की सरकार है, और उन्होंने ये जो आश्वासन दिया है कि उनकी सरकार सबके लिए काम करेगी, तो उसमें फिर दलों की बात ही नहीं रहती, धर्मों की भी बात नहीं रहती, भाषा की भी बात नहीं रहती। तो ये मैं इसको एक पॉजिटिव दुष्यंत जी समझता हूं। आपको क्या लगता है सरकारी आयोग के परिप्रेक्ष्य में जो इन्होंने बातें कही नरेंद्र मोदी ने, कितने उस पर आश्वस्त हैं, कितने आपको लगता है उस पर अमल होगा उतनी ही ईमानदारी से जितनी ईमानदारी से उन्होंने सदन में अपनी बात कही? जो बातें उन्होंने कही हैं वो बातें सराहनीय हैं। मैं उनके बारे में पहले भी कह चुका हूं, बातें उन्होंने सारी अच्छी बातें कही हैं। अब वो उनका इम्प्लीमेंटेशन है कि वो कर पाएंगे क्या करेंगे, तो वो थोड़ा भविष्य के गर्भ में है कि भाई आगे मालूम पड़ेगा क्या होगा। लेकिन जो पूर्व में सरकारें करके गई हैं, जैसे कि कीर्ति साहब कह रहे हैं, तो मैं कीर्ति साहब की इस बात से सहमत नहीं हूं। सरकारी आयोग की अगर वो हर बात से वाकिफ हैं और हर एक शब्द से वाकिफ हैं तो उन्हें मानना चाहिए इस बात, क्योंकि सरकार का सब कुछ उस पर खर्च हुआ है, समय भी खर्च हुआ है, इंटेलेक्चुअल लोग भी उसको बनाने में लगे हैं, पैसा भी खर्च हुआ है। तो अगर उसमें कुछ उचित है तो उसको भी दे दें, उसको भी देश के सामने रखना चाहिए, और इसमें कोई गुरेज नहीं है। ये एक अच्छी बात है, केंद्र के और राज्य के संबंध अगर अच्छे रहेंगे तो स्वाभाविक है देश का विकास होगा, राज्यों के विकास से भी देश का विकास होगा, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ मैं बिल्कुल जो विजय जी ने कहा उसी बात को आगे ले जाना चाहूंगा कि बीती ताही बिसार के आगे की सुधले, मोदी जी ने यही रास्ता रखा है। सरकारी आयोग की जो अच्छी बातें हैं वो जरूर वो आगे लेंगे, और कैसे राज्य वो दोनों बारीकियों को समझ रहे हैं, केंद्र की मजबूरियां समझ रहे हैं, राज्यों की आकांक्षाएं समझ रहे हैं। जो उन्होंने वादे किए हैं उनको पूरा करना है, एक उनका उसका भी दबाव है, पार्टी के साथ लोक आकांक्षाएं जुड़ी है उसका भी उनको ध्यान रखना है, और उन्होंने कल बहुत बेहतरी से इन सब चीजों को एक साथ समेटा है। मैं समझता हूं बहुत ही पॉजिटिव शुरुआत है, और मुझे लगता है कि राज्य और केंद्रों के संबंध आने वाले दिनों में मोदी राज में अच्छे होंगे। बहुत बात अच्छी कही कि मोदी राज में अच्छे होंगे, अच्छे दिन आएंगे, और आपने इस चर्चा में जो भाग लिया, जिस तरह से एक रिपोर्ट के अनुसार 121 जो प्रस्ताव हैं, विभिन्न तरह की मांग है विभिन्न राज्यों के द्वारा केंद्र सरकार को अब तक भेजे गए थे, जिसमें सिर्फ 68 पर ही अमल हो सका है। शायद ये 121 का आंकड़ा आने वाले कुछ दिनों में हम आशा करते हैं कि मोदी सरकार के दौरान वो समाप्त हो जाए, शून्य पे आ जाए, कहीं कोई ना हो, कोई शिकायत ना हो। अब कांग्रेस खुद को भले पांडव बताए या फिर मोदी बताने का से, बिना विचलित हुए मोदी के इरादे बहुत ही साफ हैं कि सबके साथ मिलकर हिंदुस्तान को विकसित देश बनाना चाहते हैं, और राज्यों को और ताकत देना उसी का एक हिस्सा है। लेकिन क्या कांग्रेस शासित राज्य या विपक्ष के जो भी राज्य हैं मोदी को सहयोग करेंगे, ये भी एक सवाल है, और आखिर मोदी राज्यों को कैसे ताकत देंगे।
मोदी के शानदार बहुआयामी दृष्टि का जवाब भी भविष्य के गर्भ में छिपा है। तो आज इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए चैनल 1। अब मुझे दीजिए कुमार राकेश को इजाजत। आपसे हम फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। का जारी है निवेश लेने का धंधा। देश भर में फैला है पीएसएल का जाल। निवेशकों से ले चुकी है 45,000 करोड़। भारत का करोड़ों रुपया विदेशों में पहुंचा। सीबीआई में दर्ज है मामला, फिर भी कंपनी बेखौफ। देश भर से पीएसएल के निवेशकों की दास्तान देखिए दिन भर सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। सियासत के घरों से निकला मुद्दा हो, या फिर हो बाजार का उतार चढ़ाव, कानून व्यवस्था का सवाल हो, या फिर हो आम आदमी की आवाज, सरकार का रिपोर्ट कार्ड हो, या फिर हो विपक्षी पार्टियों के आरोप, उत्तर प्रदेश की हर खबर पे रहेगी हमारी पैनी नजर। देखिए खास बात ब्रजमोहन सिंह के साथ हर रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। जब देश में हो बदलाव की बयार, जब कटघरे में हो सरकार, जब लोकतंत्र पर हो संकट और जनता मांगे अधिकार, तो करनी होगी देश की बात। देखिए रविवार शाम 7 बजे और रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। सितारों की गपशप, ग्लैमर का तड़का, बॉक्स ऑफिस पर किसे मिली बम्पर ओपनिंग, तो किसका हुआ डब्बा गुल। बी टाउन की दुनिया से एंटरटेनमेंट का फुल डोज देखिए रोजाना मूवी मिर्च मसाला दोपहर 2:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। सियासत के घरों से निकला मुद्दा हो, या फिर हो बाजार का उतार चढ़ाव, कानून व्यवस्था का सवाल हो, या फिर हो आम आदमी की आवाज, सरकार का रिपोर्ट कार्ड हो, या फिर हो विपक्षी पार्टियों के आरोप,
उत्तर प्रदेश की हर खबर पे रहेगी हमारी पैनी नजर।